अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं असद रफ़ीक, आपका केमिस्ट्री का टीचर। और बेटा हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट 1 न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास कंपैरिजन अमंग केमिकल बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मीन हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, उनका हमने कंपैरिजन करवाना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। ये जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड होती हैं या जिनको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, इनको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं जी? जो कि मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती हो, उनको हम नाम देते हैं जी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में होती हैं, ठीक है। तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है ना, ठीक है, इसमें कौन कौन से बॉन्ड आते हैं जी? हमारे पास आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड आर ट्रू केमिकल बॉन्ड। ये हमारे पास क्या है जी? ट्रू केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। ये जो हमारे पास केमिकल बॉन्ड होते हैं ना, ये बेसिकली इफेक्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो प्रॉपर्टीज जिसमें क्या है जी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट हो रही हो या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो रही हो, उनको हम नाम देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो केमिकल बॉन्ड है ये इफेक्ट करते हैं किसको? केमिकल प्रॉपर्टीज को। दे इफेक्टेड दे इफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है, कंपाउंड है, तो उसकी क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है डिस्टर्ब करेंगे। कैसे डिस्टर्ब करेंगे? इनमें क्या शामिल हो रही होती है? दे इन्वॉल्व शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है ना, उनमें क्या होता है जी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही होती है या फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होते हैं। और ये हमारे पास जो केमिकल बॉन्ड है बेसिकली लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड, ये जो है ना क्या करें, केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो इफेक्ट कर रही हैं। और इनमें क्या होता है जी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। जब इनमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होती है, इनमें क्या करते हैं जी? न्यू स्पीशीज बनती है, ठीक है। दे लीड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, ठीक है। जब भी हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो उससे जो बॉन्ड बनेगा ना, एक नए कंपाउंड्स बनते हैं, नए स्पीशीज बनती हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास केमिकल बॉन्ड जो है वो बनते हैं। इस तरह हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं जी? अच्छा चलिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास केमिकल बॉन्ड या ये फोर्सेज कौन सी हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी? सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। अब इसके दरमियान ये जो हमारे पास बॉन्ड है ना, ये एक केमिकल बॉन्ड है और इसको हम नाम देते हैं आयनिक बॉन्ड का। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली क्लोरीन को देता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरह हमारे पास क्या है जी? वाटर है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो O और H के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और ये भी हमारे पास बेटा क्या है जी? एक केमिकल बॉन्ड है। मीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो क्या है जी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से या इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करने से जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। इनमें क्या जी? नई स्पीशीज बन रही होती है। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे या शेयर होंगे तो हमारे पास नए कंपाउंड बनते होते हैं।
ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली क्या करती हैं, ये तो हमारे पास हो गए कि ये मॉलिक्यूल के कहाँ पे होती हैं जी, बिटवीन द मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के बिटवीन हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं, जो बॉन्ड होती हैं, उनको हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। लेकिन ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ना, ये बेसिकली हमारे पास, ये देखिए मेरे पास क्या है जी, वाटर का मॉलिक्यूल है, HOH एक मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास क्या है जी, वाटर का सेकेंड मॉलिक्यूल है। तो ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होती है ना, ठीक है, उसको बेटा हम नाम देते हैं जी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि क्या है जी, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो, बिटवीन में हो। तो ये जो फोर्सेस होती हैं, ये क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के क्लोज करती है, करीब करती हैं। तो हम लिखेंगे दीज फोर्सेस ब्रिंग्स मॉलिक्यूल क्लोज टू each अदर। ये जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब कर देती हैं। और ये जो फोर्सेस होती हैं, ये क्या है जी, हमारे पास केमिकल बॉन्ड से वीक होती है। केमिकल फोर्सेस जो है, ये केमिकल बॉन्ड जो है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इनसे वीकर होती हैं। दीज फोर्सेस, कौन सी जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकर देन केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड के अंदर जो फोर्सेस होंगी, उन फोर्सेस से क्या होती हैं जी, ये फोर्सेस वीकर होती हैं। ठीक है, इस ये बेसिकली हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो ये क्या है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दे इफेक्टेड, असरअंदाज होती हैं जी, ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आ सब्सटेंस। कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, उसकी क्या जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हो सकती हैं जी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसको क्या है जी, हमारे पास से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, वो क्या है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब करते हैं। इनके एग्जांपल में हमारे पास क्या होगा जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक एग्जांपल है, और परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। और हमारे पास क्या है जी, लंदन फोर्सेस, जिनको हम क्या है जी, वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, किसकी एग्जांपल्स हैं जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल है। ये तो हमारे पास क्या है जी, बेसिक्स एक जनरल जो है वो डिफरेंस डिफरेंस है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में और केमिकल बॉन्डिंग में। कि हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में क्या है जी, आयनिक बॉन्ड और ये ट्रू बॉन्ड्स, ये ट्रू केमिकल बॉन्ड होती हैं, और ये क्या करती हैं जी, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्टर्ब करती हैं, ये इफेक्ट करती हैं। इनमें क्या जी, इलेक्ट्रॉन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। इसमें ये होता है कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज कर देती हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यू स्पीशीज के दौरान जो ये बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और बेसिकली इसमें कौन सी एग्जांपल है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस,
ये हमारे पास क्या है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल है। जो बेसिक हमारे पास डिफरेंस है ना, कि हम जो है वो नॉर्मली तौर पे बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड में जो है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो सिंपली हम जो है ना, अगर हमने देखना है कि कौन सी फोर्सेस स्ट्रांग है या कौन सी वीक है, तो हमें जो है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। बॉन्ड स्ट्रेंथ से हम क्या जी इन दोनों में फर्क कर सकते हैं कि कौन सी फोर्स स्ट्रांग है और कौन सी क्या है जी वीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, ये जो है वो बॉन्ड एनर्जी जो है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हमारे पास किसी भी फोर्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, या किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है, तो मीन उसकी जो है वो बॉन्डिंग बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी। मीन कि किसी भी केमिकल फोर्स या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की हम जो है वो स्ट्रेंथ जो है ना बॉन्ड की या उस फोर्स की, वो हम जो है वो मेजर कर सकते हैं बाई बॉन्डिंग एनर्जी। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बॉन्ड या फिर किसी फोर्स की इज मेजर्ड बाई, उसको हम मेजर कर सकते हैं मेजर्ड बाई बॉन्डिंग एनर्जी से। ठीक है, मीन किसी भी कोई केमिकल बॉन्ड है या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है बॉन्ड की कि वो कितना स्ट्रांग है या वीक है, उसको हम मेजर करेंगे बाई बॉन्डिंग एनर्जी। अब यहाँ पे है ना हमारे एक ग्राफ दिया गया है, सॉरी इंफॉर्मेशन दी गई बॉन्डिंग एनर्जी के लिहाज से। तो हम देखेंगे कि कौन से हमारे पास बॉन्ड है उनकी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा है, जिसकी कम है। जिसकी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होंगे, जिनकी बॉन्डिंग एनर्जी कम होगी वो वीकेस्ट बॉन्ड होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, किसका आयनिक बॉन्ड जी, सोडियम क्लोराइड में, इन सोडियम क्लोराइड में जो आयनिक बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्डिंग एनर्जी है वो 760 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, मीन इसकी बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है, तो ये हमारे पास क्या होंगे जी, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होंगे देन अदर बॉन्ड्स एंड फोर्सेस। अब कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो OH के दरमियान बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड मेरा। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल में जो ये वाला बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, उस बॉन्ड की जो बॉन्डिंग एनर्जी है OH के दरमियान, वो कितनी है जी, 464 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, और ये क्या होगा जी, इससे वीक बॉन्ड होगा। और मेटालिक बॉन्ड को हम जो है वो इसकी बॉन्डिंग एनर्जी कितनी होती है, 100 से 150 किलो जूल पर मोल। और हाइड्रोजन की हमारे पास क्या होती है जी, 20 से 50 किलो जूल पर मोल रेंज होती है। परमानेंट डाइपोल फोर्सेस की जो रेंज है वो हमारे पास कितनी है जी, 5 to 20 किलो जॉल पर मोल। और जो लंदन फोर्सेस है, वंडरवाल फोर्सेस, इनकी बॉन्डिंग एनर्जी की रेंज हमारे पास है जी 1 to 20 किलो जॉल पर मोल। ठीक है, अब ये जो बॉन्डिंग एनर्जीज हैं, इन बॉन्डिंग एनर्जी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से केमिकल बॉन्ड और कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग है और कौन सी जो है वो वीक है। देखें, हमारे पास ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये हमारे पास क्या है जी, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड जो है इनकी जो इंटरमॉलिक्यूल इनकी जो बॉन्डिंग एनर्जीज हैं वो क्या है जी, हमारे पास ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास क्या है जी, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड क्या है जी, स्ट्रॉन्गर। अब ये देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस, लंदन फोर्सेस, ये हमारे पास क्या है जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। और इनकी जो बॉन्डिंग एनर्जी की रेंज है वो क्या है जी, केमिकल बॉन्ड से कम है। तो हम कहेंगे कि इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना वो कम है। जिस भी मॉलिक्यूल कंपाउंड या बॉन्ड की बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो कम होगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। जिसकी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ।
कि हमसे वो पूछ सकता है एमसीक्यूज में, एग्जामिनर या शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन केमिकल बॉन्ड या फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ केमिकल बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमारे पास सबसे ज्यादा जो है वो बॉन्डिंग एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? आयनिक बॉन्ड की। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये बॉन्ड एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा है। उससे कम किसकी है? कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो आयनिक बॉन्ड से कम है। उससे कम किसकी है जी? मेटेलिक बॉन्ड की। मेटेलिक बॉन्ड। और उससे कम किसकी होगी जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मीन आप ये कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। और केमिकल बॉन्ड में सबसे ज्यादा किसकी है? आयनिक बॉन्ड की। इसके बाद हमारे पास क्या? परमानेंट डाइपोल, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस। और सबसे जो वीकेस्ट होंगी वो कौन सी होंगी जी हमारे पास? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये हमारे पास क्या होंगी? सबसे वीकेस्ट होंगी। ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी होंगी जी हमारे पास? आयनिक बॉन्ड। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी किसकी? आयनिक बॉन्ड की। ओके। तो इस मतलब कि बेसिकली हम बॉन्डिंग एनर्जी से किसी भी केमिकल बॉन्ड को या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को क्या जी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सा बॉन्ड या कौन सी फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि जो यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड की बॉन्डिंग एनर्जी जो है वो इतनी कम क्यों होती है, या आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड से कम क्यों है। तो अच्छा जी, हमारे पास जो मेटालिक बॉन्ड है ना, मेटालिक बॉन्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। अच्छा, ये फोर्सेस कौन सी होती हैं? मतलब कि वो फोर्सेस जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान पाई जाए, पॉजिटिव मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे पास क्या जी, एक मेटल है, आयरन के ले लें। ठीक है। आयरन जब अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करेगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा जी? +3। अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3। इस तरह हमारे पास और मेटल है आयरन का, इसने भी क्या इलेक्ट्रॉन लूज किए जी? 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इसके भी क्या चार्ज आ गया? +3। तो हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? पॉजिटिव मेटल आयन और क्या जी, ये हमारे पास डी लोकलाइज्ड, इनको हम नाम देते हैं जी डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? जो फ्री मूवमेंट कर रहे हो, फ्री हालत में हो। ठीक है, उनको हम कहते हैं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेटालिक बॉन्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन मेटल आयंस, पॉजिटिव मेटल आयंस और क्या जी? डी मेन के पॉजिटिव मेटल आयंस और ये जो डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसके लिहाज से हम केमिकल मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लिखेंगे कि एक्सप्लेन बाय मेटालिक बॉन्ड इज एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन, पॉजिटिव मेटल आयन, ठीक है, एंड डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। मीन कि मेटालिक बॉन्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव मेटल आयन एंड डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, या जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं।
अब जब भी हम क्या करेंगे, किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन को जब लूज करवाते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये क्या करते हैं जी, फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं, आजादाना तौर पर मूव करते हैं, लेकिन ये ज्यादा दूर नहीं जाते। कुछ एरिया में क्या करते हैं जी, मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन क्या करते हैं जी, इसके साथ मेटल आयन के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ना मेटल्स के दरमियान, मेटल क्रिस्टल के दरमियान में इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन्स का झुंड है या इलेक्ट्रॉन का समंदर है, उसकी वजह से जो मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, ये जो मेटेलिक बॉन्ड है, कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये क्या जी, कोवलेंट नेचर का होता है। सम थ्योरीज से सम थ्योरीज से कौन से, मेटेलिक बॉन्ड हैव कोवलेंट नेचर, उसकी कौन सी नेचर होती है जी, कोवलेंट नेचर है। लेकिन अगर कोवलेंट नेचर है तो कोवलेंट बॉन्ड की तो रेंज जो है, बॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, 400। अच्छा जी, कुछ थ्योरीज ने ये कहा है कि हमारे पास जो मेटेलिक बॉन्ड है उनकी नेचर जो है ना, वो कोवलेंट नेचर है। कि मेटेलिक बॉन्ड की नेचर क्या जी, कोवलेंट। तो अगर इसकी कोवलेंट नेचर है तो कोवलेंट कि हमारे पास जो बॉन्डिंग एनर्जी है 464 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, तो उसकी बॉन्डिंग एनर्जी इतनी ज्यादा है, तो इसकी जो है वो क्या होनी चाहिए जी, इस चलो कुछ ना कुछ तो होनी बिटवीन होनी चाहिए यहाँ पे।